सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एंड हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। हियर अवर टॉपिक इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी कि हर किसी को हर इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्या ये जस्टिस होता है? सो ऑल्दो एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो सकता है मॉडर्न सोसाइटी में कि इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सब पीपल को, बिल्कुल हो सकता है। बट क्या ये इतना सिंपल मैटर है कि क्या हर इंसान इक्वल है? क्या हर इंसान की इक्वल ट्रीटमेंट आप उस बेसिस पे ही कर पा रहे हो जिसमें वो इक्वल हो रहा है? अब देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको आगे रखा गया है इस रिगार्ड में। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, तो इट इज़ कंसिडर्ड कि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं ये कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग्स शेयर करते हैं, देयरफॉर वो डिजर्व करते हैं इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है जी, सही बात है। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स विच आर ग्रांटेड इज इन मोस्ट लिबरल सोसाइटीज इंक्लूड सिविल राइट्स। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के कौन कौन से इनको सिविल राइट्स मिलते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट्स भी मिलते हैं जैसे कि राइट टू वोट, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस, और कुछ सोशल राइट्स मिलते हैं जिसके अंदर आता है राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी विद अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। चलो जी, किताबों में लिख दिया आपने ये बात, रियल लाइफ में कितनी अप्लाई होती है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, उसको मन में दिमाग में रखना। अब अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स, जो प्रिंसिपल है ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ये क्या रिक्वायर करेगा कि पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब लोगों को क्यों किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना पड़ेगा? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर, यानी कि इन चारों के बेस पे आप किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। क्लास मतलब बेसिकली सोशल क्लास की, हाई क्लास का है, लो क्लास का है, ज़्यादा पैसा कम पैसा वगैरह वगैरह। कास्ट, किस कास्ट के हैं, किस रेस से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका जेंडर क्या है। सो दे शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्शन। वर्क एंड एक्शन के बेसिस पे हमें लोगों को जज करना चाहिए रादर देन कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर अगर दो पर्सन है फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, वो परफॉर्म कर रहे हैं अगर सेम काइंड ऑफ वर्क, चाहे वो स्टोन्स को तोड़ना हो या पिज़्ज़ा डिलीवर करना हो, उनको सेम काइंड ऑफ रिवार्ड मिलना चाहिए। ये जस्टिस की डेफिनेशन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। सो इफ़ अ पर्सन गेट्स 100 रुपीज़ फॉर सम वर्क, और अगर किसी को ओनली 75 रुपीज़ मिल रहे हैं सेम वर्क के, क्योंकि वो किसी और कास्ट से, किसी और जेंडर से बिलोंग कर रहा है या कर रही है, तो वो चीज़ फिर क्या कहलाएगी? अनफेयर कहलाएगी। और अनफेयर चीज़ क्या होती है? अनफेयर चीज़ अनजस्ट होती है। सो सिमिलरली अगर मेल टीचर को स्कूल में हायर सैलरी मिलती है देन अ फीमेल टीचर, तो ये डिफरेंस क्या है? ये अनजस्टिफाइबल है एंड रॉन्ग है। बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा है कि कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स को सेम वर्क के लिए बहुत कम सैलरी दी जाती है। जिस काम के लिए एक मेल टीचर मान लो अगर 30-35 हज़ार रुपये उठा रहा है, तो वहीं उस फीमेल को आप ये देखो डिफरेंस कई बार 50% से भी कम हो जाता है, वहीं उस टीचर को 16-17,000 में भी एग्री करवा लिया जाता है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट काइंड, हमने देखा इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल्स के लिए। फिर आता है प्रपोर्शनेट जस्टिस। प्रपोर्शनेट जस्टिस, पहली बात में हमने क्या कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी ना किसी एक प्रपोर्शन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे ये बोल रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नहीं होता है, देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस जब हमें लगता है कि किसी को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो एवरीबडी इक्वली ट्रीटिंग शुड बी लाइक अनजस्ट। जैसे मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल दूं आपको, अगर एक मान लो 25 साल का हट्टा काटा मुस्टंडा जानबूझ के किसी को गोली मारता है, ठीक है, और दूसरा एक 3-4 साल का बच्चा था, गन से खेल रहा था, वो कहीं से उसको गन हाथ लग गई और उसने गलती से किसी को गोली मार दी। अब आप क्या कहोगे कि दोनों को सेम सज़ा मिलनी चाहिए? क्या 25 साल वाले को भी फांसी और वो छोटे बच्चे को भी फांसी? तो दिमाग में क्या आया कि हम ठीक है, हाँ बोलते हैं कि सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वल वर्क होना चाहिए, बट अगर हम कुछ और एस्पेक्ट्स में कूदें ना, तो हमें और नई चीज़ें दिखाई देती हैं।
और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन है। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी के अंदर दो चीज़ें आती है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों इसी कंसेप्ट के ऊपर वहाँ पे बात की गई है। सो देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस इन विच वी माइट फील कि जो ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वल है वो अनजस्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, विड यू रिएक्ट इफ इट वॉज डिसाइडेड इन योर स्कूल कि जो सारे के सारे हैं हु डिड एन एग्जाम शुड गेट इक्वल मार्क्स बिकॉज दे आर ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या तुम लोग पढ़ाई करोगे अगर पता चल जाए सबको इक्वली मार्क्स मिल रहे? सो हेयर यू माइट थिंक इट वुड बी मोर फेयर इफ स्टूडेंट वर अवॉर्डेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। अब क्या सोचोगे कि जिस टाइप के क्वालिटी ऑफ आंसर पेपर की है उस हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए ना भाई, ऐसे सबको इक्वल थोड़ी ना मिलनी चाहिए। सिंपली जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ एफर्ट जितना उन्होंने लगाया उस हिसाब से उन्हें मार्क्स मिलने चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स जो everybody starts from the same baseline of equal rights. This is very 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 important कि हर कोई जो है वो शुरुआत उसकी सेम बेस लाइन से होनी चाहिए, यानी कि रेस जो शुरू होगी ना वो एक लाइन पे शुरू होगी, अंत वो कब होगी वो डिपेंड करेगा भागने वाला भाग कितनी तेजी से रहा है। सो जस्टिस इन such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort, कि उन्होंने जितना एफर्ट लगाया है उस हिसाब से उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। मोस्ट पीपल अग्री होंगे कि जो पीपल हैं उनको सेम रिवार्ड सेम वर्क के लिए मिलना चाहिए, फेयर होगा, जस्ट होगा, बट ये चीज़ हर किसी जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती है। सो कई बार हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस करना पड़ता है और उस डिफरेंस को हमें ध्यान में रख के सब काम करने होते हैं। जैसे माइनस है, स्किल क्राफ्टमैन है या जो डेंजरस काम कर रहे हैं जैसे पुलिसमैन वगैरह हो गए, उनको रिवार्ड मिलना चाहिए या मिलता भी है, विच इज़ जस्ट अगर हम कंपेयर करें अदर्स को जो बहुत बेसिक तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज दे डिज़र्व इट। और उन्होंने इस चीज़ के लिए भाई देखो अपनी लाइफ खतरे में डाली है। आर्मी पीपल होते हैं, उनको कई बार अच्छी पोस्ट पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, उन्हें पेंशन्स मिलती है बिकॉज दे डिज़र्व दैट। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी एक काम के पीछे। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। अब देखो सोसाइटी में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है और उस नीड्स का ध्यान रखना स्टेट की यानी कि सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि पीपल की स्पेशल नीड्स क्या हैं जब हम रिवार्ड्स या फिर ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। अगर हम बेसिक स्टेटस एंड राइट्स की बात करें, अगर हम बात करें एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, तो जस्टिस का क्या मतलब हुआ? जस्टिस में रिक्वायर कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है, लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना है। बट इवन नॉन जस्टिस में रिक्वायर कि पीपल को इक्वली ट्रीट करना है। देखो इसका मतलब क्या है? सिंपली बट व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हमें समझना है कि स्पेशल नीड्स किस ग्रुप की कितनी है, किस ग्रुप को हमें कैसे ट्रीट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम देखो, जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि अगर हम बेसिक में रिजर्वेशन को इसमें ले सकते हैं या फिर हम ग्रुप ऑफ वुमेन इसके अंदर ले सकते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ वुमेन होगा उसको कई बार हमें आगे बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ कास्ट कम्युनिटीज़ जो बहुत पीछे रह गई हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। सो देयर कुड बी वेरियस थिंग्स जिसकी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा being a just society. So special needs of people does not necessarily contradict the people of equal treatment, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशल लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, वहाँ पे कुछ स्पेशल लाइंस ऑफ नीड्स की ज़रूरत होगी जो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो पीपल विद स्पेशल नीड्स या डिसेबिलिटीज़, उनको कंसिडर हम कर सकते हैं अनइक्वल किसी न किसी पर्टिकुलर वे में, क्योंकि वो डिजर्विंग होंगे फॉर द स्पेशल हेल्प। और एज अ सोसाइटी, एज अ कंसर्न सोसाइटी, वी शुड हेल्प देम, क्योंकि हमें क्या देना है। हमने सबसे पहले क्या बात करी कि रेस इक्वल लाइन से शुरू होनी चाहिए, तो हमें वो इक्वल लाइन क्या करना पड़ेगा, हमें वो इक्वल लाइन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी।
तो पीपल विद स्पेशल नीड्स या डिसेबिलिटीज़ को हमें इक्वल लाना होगा। अब ख़त्म वो कब होंगे वो अलग चीज़ है, बट हाँ शुरुआत में हमें उन्हें अकेला छोड़ना सही चीज़ नहीं होगी, हमें उन्हें बराबर में लाके खड़ा करना पड़ेगा। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़, एज हो गई, या लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी सोसाइटी पीछे रह जाती है। सो इट इज़ बिलीव्ड कि अगर जो पीपल है जो एंजॉय कर रहा है वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटी, तो उससे वो इंसान क्या होगा, अलग होगा, तो उसकी नीड्स अलग हो जाएगी एंड सोसाइटी को उस नीड्स का ध्यान रखना होगा। दैट्स वाई रिजर्वेशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, कोटाज दिए जाते हैं एडमिशन के लिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पीपल जो बिलोंग करते हैं कहाँ से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, अदर बैकवर्ड क्लासेस से। सो जो हमारा डिस्कशन है डिफरेंट पीपल ऑफ जस्टिस का, उसने क्या इंडिकेट किया कि जो गवर्नमेंट है वो कई बार कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स ले लेती है जिसकी ज़रूरत समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। तो इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल्स के लिए हो, रिकॉग्निशन हो डिफरेंट एफर्ट्स स्किल्स का, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कम से कम लोग एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस तक पहुंच सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही हम एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे, एक जस्ट सोसाइटी बना पाएंगे। अब देखो ये दीदी भैया कुछ कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी होता है ये ब्लाइंड फोल्डेड क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? तो इसके रिप्लाई में दीदी बोलती हैं शी इज blindfolded because she needs to be impartial। है वो ब्लाइंड फोल्डेड है क्योंकि उसको इम्पार्शियल होना होता है। तो कहती है अच्छा, भैया बोल रहे हैं अच्छा इम्पार्शियल होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ऐसे इम्पार्शियल होने के लिए ज़रूरत है तो फिर उनको स्पेशल नीड ऑफ पीपल कैसे पता चलेगा? ओ दैया मैं तो परेशान हो गया, मैं क्या जानूँ।